एक बार फिर प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में बैठने पाएँ। हमारी समझ नहीं, हमारी बुद्धि नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारे धर्म के कार्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। एक बार फिर आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। सच में हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। जैसा भी हमने वचन में से पढ़ा, पुराने नियम में, नए नियम में, संसार की सृष्टि किसने की है? परमेश्वर। हमारे परमेश्वर ने। और संसार में जो कुछ है उसकी सृष्टि हमारे परमेश्वर ने की है। जैसा कि अभी हमने कुलुसियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय उसकी 16वीं आयत में पढ़ा। पहला कुलुसियों उसका 16वीं आयत में जैसा अभी हमने पढ़ा, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार प्रभु तेरे सुंदर वचन के लिए दोबारा से पिता, जो जीवित है, जो सत्य है, जो सामर्थ्य है, जो अपना कार्य करता है प्रभु। और पिता परमेश्वर सदैव पिता परमेश्वर तेरे लोगों को थामे रहता है, कायल करता है, कन्विक्ट करता है, और पिता परमेश्वर उनको तेरे नज़दीकी में लाता है प्रभु। इस जीवित वचन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज वचन के द्वारा जो कुछ बात तू हमसे करना चाहता है पिता परमेश्वर, वो हम पे जाहिर करना प्रभु। और पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा तू पिता परमेश्वर हमें अपने और करीब लाना, और तेरी सामर्थ्य को हम जाने, तेरे अनुग्रह को जाने, तेरे प्रेम को जाने, तेरी शांति, तेरे आनंद, तेरे धीरज को पिता परमेश्वर हम जानने पाए। विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु, एक बार फिर तूने मुझे विश्वास योग्यता दी और सामर्थ दे के पिता परमेश्वर यहाँ भेजा है कि मैं तेरे वचन पिता परमेश्वर दूसरों तक पहुँचा सकूँ। मेरी वाणी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर तेरी वाणी, तेरे सोच, तेरे विचार, तेरा वचन पिता परमेश्वर लोगों तक पहुँचे। और पिता परमेश्वर जो कुछ मैं बोलूं पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर आवाज़ मेरी हो, शब्द पिता परमेश्वर तेरी ओर से हो प्रभु। अपने पवित्र आत्मा का दुगना मस्सा दे प्रभु, ताकि मैं तेरी भेड़ों को प्रभु सही से चरा सकूं पिता। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम दोबारा से यशाया नबी की पुस्तक निकालेंगे। यशाया नबी की पुस्तक उसका 45 अध्याय उसके 20 से 25 तक हम पढ़ेंगे। कोई जन पढ़ते जोर से। हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वे जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान हैं। तुम प्रचार करो और उनको लाओ, हाँ वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से ये प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी? क्या मैं यहोवा ही ने ये नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से ये वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी शपथ खाई जाएगी। लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इज़राइल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। प्रभु ने पूरी सृष्टि की रचना की, जैसे अभी हमने पढ़ा। जो कुछ इस पृथ्वी पे है इन सब की रचना प्रभु ने की, और सबसे बढ़कर प्रभु ने मनुष्यों की रचना करी, जिससे उसने सबसे अधिक प्रेम किया। उसने अपने हाथ से मिट्टी को साना और एक पुरुष को बनाया, उसके
नथनों पे अपनी श्वास को फूकी, लेकिन जिससे परमेश्वर ने सबसे अधिक प्रेम किया वो ही परमेश्वर के विरोध के कार्य करने लगा। हम सब उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं आदम हवा के बारे में। शैतान की संगति करी, उन्होंने शैतान उनके पास आया और उन्होंने शैतान की संगति करी। उस समय हवा के पास, जब हमारी आदि माता के पास जब शैतान आया था, अगर वो उसकी संगति नहीं करती और तुरंत उसका इनकार कर देती, नहीं तू मेरे पास से दूर चले जा, मैं सिर्फ अपने परमेश्वर की बातें मानूंगी, उसी की संगति करूंगी, तो उसके वजह से जो है इस संसार में कभी भी पाप नहीं आया होता और ना ही मृत्यु आई होती और ना ही पृथ्वी श्रापित हुई होती। ये भी एक पृथ्वी का श्राप है जो हम यहाँ बैठे हैं इस गर्मी में। परमेश्वर ने ठहराया है कि हम लोग अपना पसीना बहाएं, अपना खून बहाएं और जो कुछ पृथ्वी इसमें से उग जाती है उसको हम ग्रहण करें। हालेलुया। आज जब हम यहाँ इकट्ठा हैं इस गर्मी में 42 डिग्री टेम्परेचर में, लाइट नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें सामर्थ देता है इस कार्य को करने के लिए जो उसने हमें सौंपा है, कि हम वचन को बोए और वचन फलवंत हो और उसको हम ग्रहण करें। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ यशाया नबी के द्वारा कहता है, हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों। जाति जाति में से बचे हुए लोगों का मतलब जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो लोग। बाकी पूरी जाति जाति जो है वो बचाई नहीं गई है, ना ही अभी तक बची है, और अगर प्रभु को वो ग्रहण नहीं करेंगी आने वाले समय में तो ना ही वो बचाई जाएंगी। प्रेज लॉर्ड। हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों मतलब हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, वो लोग जिन्होंने नया जन्म बाइबल के अनुसार पाया है। हालेलुया। कोई नया जन्म किसी धर्म के द्वारा नहीं पा सकता। धर्म जो है वो हमारे पैदाइश से हमारे साथ चलता है। हम हिंदू परिवार में पैदा हो गए तो हम हिंदू धर्म हमारे साथ चलेगा, मुस्लिम परिवार में पैदा हो गए मुस्लिम धर्म हमारे साथ चलेगा। ऐसा बुद्ध, जैन, सिख, ईसाई, किसी भी परिवार में हम पैदा हो जाए वो हमारे साथ बचपन से ही, जन्म से ही चलता आता है। लेकिन मसीही जीवन कोई धर्म नहीं है। यह हमें हमारे परिवार से, हमारी लेगेसी नहीं है, हमारे पूर्वजों की ओर से नहीं मिला। मसीह धर्म इंडिविजुअल की अपनी एक इच्छा से होता है। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं द्वार पे खड़ा तेरा द्वार खटखटाता हूं, अगर तू खोलेगा मैं भीतर आऊंगा और तेरे संग भोजन करूंगा। प्रत्येक का हृदय वो खटखटा रहा है, प्रत्येक जाति का, प्रत्येक धर्म के लोगों का, प्रत्येक मनुष्य का हृदय वो खटखटा रहा है, और जितने उसे खोलते हैं उनके हृदय में वो आता है और उनके हृदय में वो वास करता है। हालेलुया। और इसके द्वारा जब उसको वो अपना निजी उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, अपने गुनाहों का अंगीकार करके उसकी माफी पाके, तो परमेश्वर उन्हें अपनी निज संतान, अपना निज पुत्र और पुत्री होने का अधिकार देता है। और उन्हीं अधिकार पाए हुए लोगों से यहाँ पे परमेश्वर आज कहता है, हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। हालेलुया। मतलब वो हमें संगति करने को कह रहा है। हमें यूं नहीं कह रहा है कि हम अलग अलग अपने अपने घरों में बैठ के जो है परमेश्वर की स्तुति करें, भजन गाए, प्रार्थना करें, बल्कि उसका एक बहुत बड़ी एक उसकी आज्ञा है कि हम इकट्ठा होकर भी आए। प्रेज लॉर्ड। वो इंडिविजुअल प्रार्थना, फैमिली प्रार्थना अलग चीज है, वो भी बहुत जरूरी है, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर को ये सबसे ज्यादा भाता है कि उसके लोग, जो बचे हुए लोग हैं, वो इकट्ठा होके कलीसिया के रूप में उसकी आराधना स्तुति करें, अपने होठों के बलिदान उसको चढ़ाएं, उसके वचन को पढ़े, मनन करें। और प्रभु का वचन यूं भी कहता है कि जब भी उसके भवन में जाओ तो कभी खाली हाथ ना जाना। हालेलुया। यहां पे भी प्रभु हमें संगति करने के लिए कह रहा है, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। प्रेज लॉर्ड।
जब हम एक संग मिलकर निकट आते हैं तो हम उस अग्नि के समान हो जाते हैं जो अंगीठी में जलती है, जो कोयले सुलगते हैं एक साथ। उन्हें अलग अलग कर दो तो वो नहीं सुलगेंगे और बुझ जाएंगे, लेकिन जब वो एक साथ होके सुलगते हैं तो वो बहुत सा अग्नि पैदा करते हैं, बहुत सा जो है गर्माहट पैदा करते हैं और उनके ऊपर भोजन तैयार किया जाता है। हालेलुया। वही परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारे अंदर भी वो गर्माहट निकले, वो अग्नि निकले, कि वो भोजन तैयार हो सके जो प्रभु के योग्य भोजन है। हालेलुया। उसके योग्य भोजन क्या है? आत्माएं। प्रेज लॉर्ड। वो भोजन तैयार हो सके जो उसके योग्य है, इसलिए वो कहता है कि हम संगति करें। और आगे लिखा है, वो हमें चेतावनी दे रहा है आगे, वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान है। हालेलुया। आज वो हमें ये बताना चाहता है कि हम उनकी ओर देखें जो अपनी लकड़ी की, अपने बनाए हुए, अपने हाथों की बनाई हुई मूर्तियां लेके फिरते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कि इनके द्वारा हम उद्धार पा लेंगे। लेकिन प्रभु का वचन साफ साफ चेतावनी दे रहा है। प्रभु आगे इसमें कहता है कि ये मैंने कहा है, ये मेरी ओर से है, तो और मैं जो कहता हूं वो सत्य है। हालेलुया। जो कुछ इस वचन में लिखा है ये सत्य है, क्योंकि ये प्रभु की वाणी है, ये स्वर्गीय पुस्तक है, ये किसी मनुष्य के द्वारा लिखी पुस्तक नहीं है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हालेलुया। आज जो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है उसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, और जितनों ने पवित्र आत्मा ग्रहण किया है वो इस पुस्तक की बातों को समझते हैं। प्रेज लॉर्ड। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि वो अज्ञान है, उनके पास कोई बुद्धि नहीं, कोई समझ नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी तक यहोवा का भय नहीं माना है। और वचन हमें साफ साफ बताता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। इसलिए प्रभु का वचन यहां कह रहा है जबकि उन्होंने प्रभु का भय नहीं माना तो उनके पास बुद्धि नहीं है, वो अज्ञान है, वो अभी भी अंधकार में बैठे हुए हैं जो ऐसा कार्य करते हैं। इसलिए प्रभु हमें आज्ञा दे रहा है आज इस वचन के द्वारा। आयत 21 में, तुम प्रचार करो और उनको लाओ। हालेलुया। तुम प्रचार करो और उनको लाओ। हम में से प्रत्येक जन की यह ड्यूटी है कि हम प्रचार करें, और जो हमारे चारों तरफ है, जो अपनी मूर्तियों को पूजते हैं, जो ऐसे देवता से प्रार्थना करते हैं जिसके द्वारा उद्धार नहीं है, जो अज्ञान लोग हैं, हम उनके समक्ष इस वचन को प्रचार करें। प्रेज लॉर्ड। और उनको प्रभु के चरणों में लाएं। ये प्रभु हमसे कह रहा है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हमें अपने आप को जांचना है, जानना है, क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम उसकी जो अंतिम इच्छा है, जो ग्रेट कमीशन है, उसको हम पूरा करते हैं? जब उसने स्वर्ग जाते हुए अपने चेलों से कहा कि तुम जाओ जाति जाति के लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ, और जो उसे माने उसे पुत्र पवित्र आत्मा और पिता के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मेरा चेला बनाओ। हालेलुया। अगर हम उसके चेले बन गए हैं तो हमें और लोगों को जो अभी तक अंधकार में है उन्हें प्रभु के चरणों में लाना है, उन्हें अपना चेला बनाना, उसका चेला बनाना है, ताकि इसमें लिखी हुई जो एक बात है वो पूरी हो सके, आगे जिसको हम पढ़ेंगे। तुम प्रचार करो और उनको लाओ, हाँ वे आपस में सम्मति करें। किसने प्रचलन काल से यह प्रकट किया है? जब हम प्रचार करेंगे, हम उन्हें वचन बताएंगे, तभी वो आपस में सम्मति करने पाएंगे कि ये सब पृथ्वी की रचना किसके द्वारा हुई है। हालेलुया। जब तक हम उसे नहीं बताएंगे तो वो संसार की उल जुलूल बातों पर विश्वास करते रहेंगे कि इसने पृथ्वी को रचा, यहां से पृथ्वी रची गई। बहुत से ऐसे थ्योरीज हैं जो है कि पृथ्वी इस तरह से रची गई है, जो सरासर झूठ है, क्योंकि वचन जो हमें बताता है सत्य वही है।
और अब साइंस भी इस बात को मानने लगी है कि जो वचन में लिखा है वो सत्य है। किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले से ही दी? क्या मैं यहोवा ही यह नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। हालेलुया। आज प्रभु हम लोगों से कह रहा है कि हम उन लोगों को ये बात बताएं कि ये सब रचना जो है किसने की है। किसने ये पहले से ही कह दिया था कि ये सब ऐसा होगा जो आज घटित हो रहा है। और उद्धारकर्ता और धर्मी परमेश्वर कौन है? हालेलुया। ये हमने जाना है। अगर हमने नहीं जाना है अभी तक तो हमें भी जानने की जरूरत है। और अगर हम ये जान गए हैं तो हमें ये दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत है। हालेलुया। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। आमीन। आकाश के नीचे और मनुष्यों के बीच में प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। प्रेरितों 4:10 में लिखा है, उसको छोड़ और कोई दूसरा नाम नहीं है जो उद्धार दे सके, जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। इसलिए प्रभु का वचन यहां पे कह रहा है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। प्रेज लॉर्ड। हम उसकी ओर फिरे, हमने उद्धार पाया। अब हमारा काम है हम दूसरों को भी उसकी ओर फेरे और वो भी उद्धार पाए। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा और कोई और नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। जो कुछ प्रभु के मुंह से निकला है, मतलब इस पुस्तक में लिखा है, ये कभी टलने वाला नहीं है। ये वचन जब निकलता है ये अपना कार्य करता है और व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए हमें वचन कहने से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। हमें वचन कहना है, फिर हमारा कार्य खत्म। फिर कार्य है इस वचन का। हालेलुया। कि ये वचन फिर कार्य करता है, क्योंकि ये कभी खाली नहीं जाता है। ये वचन जो है, मैंने अपनी ही शपथ खाई और धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। हालेलुया। प्रत्येक घुटना, ये बात जो यहां लिखी है, प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। ये कब संभव होगा? जब जिनके बारे में यहां लिखा है, जाति जाति में सब बचे हुए लोगों इकट्ठा होकर मेरे पास आओ। जब ये लोग प्रभु के उस इच्छा को पूरी करेंगे जो उसने सलीब से कही, मैं प्यासा हूं। हालेलुया। उसे आत्माओं की प्यास है। जब ये प्रत्येक जन अपनी जिम्मेवारी मान लेगा कि जो प्रभु का वचन है ये कभी खाली नहीं जाता और वचन को बोलेगा, तब ये संभव हो पाएगा कि प्रत्येक घुटना परमेश्वर के आगे टिकने पाएगा, झुकने पाएगा। हालेलुया। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। आमीन। लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। जो अभी यहोवा के बारे में जानते ही नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते ही नहीं है, वो कैसे कहने पाएंगे? इसलिए प्रभु हमें कह रहा है कि तुम प्रचार करो। और वो हमें समझा रहा है कि ये वचन कभी खाली नहीं जाता है, ये अपना कार्य करता है और जो कुछ इसमें लिखा है वो सत्य है। और जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चय जो है प्रत्येक जन ये जानने पाता है, हमारे जीवनों से, हमारे प्रचार से, हमारे कार्यों से लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। तभी लोग ऐसा कहने पाएंगे। अगर हम ही उसका कार्य नहीं करेंगे तो कोई और ऐसा नहीं है जो उसका कार्य करे। स्वर्गदूतों ने भी चाहा कि वो इस कार्य को करे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें इस योग्य नहीं ठहराया। उसने कहा कि मेरी सबसे अच्छी सृष्टि जो है मनुष्य, इस कार्य को करेंगे। हालेलुया।
इसलिए उसने मुझे और आप लोगों को चुना है जाति जाति में से कि हम इस कार्य को उसके लिए करें। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने किसी से जबरदस्ती नहीं की और ना ही वो किसी से जबरदस्ती करता है और ना ही किसी के ऊपर जबरदस्ती वो थोपता है अपने आप को। ये मनुष्य की अपनी इच्छा है। जैसे मैंने पहले बताया, किसी भी धर्म में पैदा हो वो उस धर्म का मनुष्य है, लेकिन मसीही जीवन ग्रहण करना ये उसकी अपनी इच्छा है। अगर वो अपनी इच्छा से उसे ग्रहण करता है तभी वो मसीही जीवन उसके अंदर आता है। प्रेज लॉर्ड। कोई दूसरा उसको नहीं दे सकता, कोई दूसरा उसके लिए ये नहीं कर सकता। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया। जिनको हम वचन सुनाते हैं, अगर वो तब भी उसके पास नहीं आते हैं तो वो लज्जित होंगे। चाहे वो मसीह परिवार में पैदा हुआ हो, चाहे वो किसी और धर्म वाले परिवार में पैदा हुआ हो। हालेलुया। जो उसके पास नहीं आएगा वो लज्जित होगा उस समय जब अंतिम न्याय प्रकट होगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह पूर्ण महिमा के साथ आएगा और अपने लोगों को लेके जाएगा, और बाकी लोग फिर देखते रह जाएंगे, उसके समक्ष लज्जित होंगे कि हम तो अब यहीं पर ही रह गए। और अंतिम न्याय के दिन वो प्रभु के सामने जब उपस्थित होंगे तो प्रभु उन्हें कहेगा कि इन्हें उस आग में डाल दो जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। और अपने लोगों को कहेगा तुम मेरे दाहिनी ओर आ जाओ और मेरे साथ राज्य करो। प्रेज लॉर्ड। उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इज़राइल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। इज़राइल के सारे लोग, आज के इज़राइल कौन है? मसीही लोग। हम यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे। जो उसको ग्रहण करेगा, जो उसके पुत्र को ग्रहण करेगा, जिसको उसने पूरे जगत के क्षमा के लिए भेज दिया, जो सलीब पे जिसने लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, जो उस पे विश्वास करेगा, उसके विषय में लिखा है लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। जैसे हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हैं, हम उसकी महिमा कर रहे हैं, हम उसकी वजह से धर्मी ठहरे हैं। प्रभु चाहता है कि हम उसके कार्य को करें और बाकी लोग भी धर्मी ठहरे। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे और